धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अभी तक नरेंद्र मोदी को बड़े बड़े मंत्री और भगवा गैंग से जुड़े हुए छुटभैया लोग कभी भगवान और कभी पप्पा जी कहकर पुकारते हुए दिखाई देते थे। तमाम वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हैं, आप लोग सर्च करके यूट्यूब पर देख और सुन सकते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। अभी तक बड़े बड़े मंत्री और भगवा गैंग से जुड़े हुए छुटभैया से छुटभैया लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी भगवान और कभी पप्पा जी कहकर बुलाते हुए दिखाई देते थे। लेकिन पिछले 2 दिनों के दौरान, जी हाँ, पिछले 2 दिनों के दौरान मंत्रियों ने और भगवा गैंग से जुड़े हुए लोगों ने कुछ इस तरीके के बयान दिए हैं जिससे देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारत में कोई जंगल राज चल रहा है या भारत किसी जंगल का नाम है, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया विपक्षियों को अपमानित करने के चक्कर में कहीं भगवा गैंग और मंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले राजनाथ सिंह, जी हां, वही राजनाथ सिंह जिनकी आवाज़ बड़ी गूंजदार है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अमरीश पुरी अब इस दुनिया में भले ही ना रहे हों, लेकिन अगर वहां पर राजनाथ सिंह को भेज दिया जाए बॉलीवुड में और किसी विलेन का रोल दे दिया जाए तो वो अपनी दमदार आवाज़ से अमरीश पुरी को फैल कर सकते हैं। आप सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। एक नौजवान शायर थे, उनकी मुझे याद आती है। यह जो 23 तारीख को मीटिंग हुई थी उसको देखकर जुगनुओं ने, जुगनू जानते हैं, जो रात को कभी थोड़ी थोड़ी रोशनी करते हैं, जुगनू जानते हैं, मालूम है? जुगनुओं ने शराब पी ली है, जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को भी गालियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब सूरज को भी वो गाली देंगे। सुना आपने, शायरी पढ़ रहे हैं साहब और कह रहे हैं कि जुगनुओं ने शराब पी ली है और वो अब सूरज को भी गालियां देंगे। किसी शायर का जिक्र करते हुए ये तंज उन्होंने किया है 23 जून को पटना में हुई विपक्षी पार्टियों की मीटिंग को लेकर। यानी उन्होंने नरेंद्र मोदी को सूरज बता दिया है। तो लोग कह रहे हैं भैया भगवान के बाद नरेंद्र मोदी को सूरज क्यों बताया जा रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ये पिछली बार जब गृह मंत्री थे तो पूरे 5 साल तक निंदा मंत्री के अलावा कुछ नहीं कर पाए थे। हालांकि इनका जब इतिहास आप खंगालने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के जिन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री चेहरे होने पर मोहर लगाई थी। वरना नितिन गडकरी ने तो मना कर दिया था। लेकिन नितिन गडकरी के खिलाफ महाराष्ट्र में कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दिया। राजनाथ सिंह को लाया गया और राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को मोहर लगा दी चेहरे पर कि प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। और उसी के चलते इनको इनाम दिया जाता है और इसलिए कहा जाता है कि 2.5 आदमियों की ये सरकार है। तो जहां राजनाथ सिंह ये बात कर रहे हैं, वहीं शिवराज सिंह चौहान तो रात दिन कहते थे नरेंद्र मोदी भगवान है और भगवान के बराबर में जब नरेंद्र मोदी की तस्वीर रख के पूजा करते थे तो नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर हुआ करती थी। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बाढ़ है, बाढ़। अच्छा, विपक्ष की एकता का निष्कर्ष क्या है? मैंने तो एक ही सुना कि लालू यादव जी कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी बहुत शिकायत कर रही कि तुम शादी नहीं कर रहे, शादी कर लो, दूल्हा बन जाओ, बारात में हम आएंगे। बाकी वो दूल्हा कौन है और बारात कौन है इसका ठिकाने नहीं है। जैसे जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये सब एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। अब काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती, कितनी बार भी एकता कर ले कुछ नहीं होने वाला। सुन लिया आपने, शिवराज सिंह चौहान ने क्या नरेंद्र मोदी को बाढ़ बताने की कोशिश नहीं की? तो सवाल पैदा होना चाहिए कि भैया ये मंत्रियों को, भगवा गैंग को हो क्या गया? चलिए खैर यहीं रुक जाते हैं। अब आपके सामने बयान रखते हैं स्मृति ईरानी का। जी हाँ, स्मृति ईरानी जो मोदी सरकार की फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं, लेकिन जब
भाजपा ही कहीं घिरते हैं महिला के, बेटी के किसी अपराध से जुड़े हुए मामले में, तो वहां इनके मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती है। वरना तो ये अपने फिल्मी स्टाइल में, जैसे इनका वो सीरियल था जिसमें इन्होंने तुलसी भाभी का रोल किया था, सास भी कभी बहू थी वाले अंदाज में गरजते हुए दिखाई देते हैं। तो इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी शेर है और ये विपक्षी लोग भेड़िए हैं। भेड़िए जब शिकार करने निकलते हैं अकेले नहीं निकलते, सबके सब झुंड बनाकर निकलते हैं। लेकिन भेड़िया ये नहीं जानता कि शेर का शिकार होना और जिस शेर पर बेटियों का, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद हो, उस शेर का भेड़िए शिकार करने के संभव है। सुन लिया आपने, यानी विपक्षी भेड़िए हैं। चलिए, विपक्षियों को अपमानित करना था तो उनको भेड़िया बता दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी को शेर बता रही हैं, तो कम से कम ये भी क्लियर कर देना चाहिए कि क्या ये भारत अब जंगल बन चुका है, और क्या अब आप लोग सोचते हैं कि आप जंगल के वासी हैं तो इसीलिए किसी को भेड़िया बता रहे हैं, किसी को आप बता रहे हैं जो है शेर। आपने शिवराज सिंह चौहान के बयान को अगर ध्यान से सुना होगा तो वहां भी कुछ इसी तरीके की बातें की गई हैं। सांप, बिच्छू, बंदर सब एक पेड़ पर चढ़ गए हैं, यानी जंगल की बातें की जा रही हैं। और इसी तरीके से कुछ और चीजें जब हम सर्च कर रहे थे तो हमारे सामने चेहरा आया हरनाथ सिंह का, राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। बताया जाता है भोंपू मीडिया की जबानी इन्होंने एक बयान दिया है और इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी बब्बर शेर है। भाई, तुलसी भाभी अगर शेर बता रही हैं तो ये क्यों पीछे रहे, एक कदम आगे जाके ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी शेर है। इसी तरीके के और भी कई बयान सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि झुंड इकट्ठा हो गया है विपक्षियों का। अब तो झुंड किनका होता है आप जानते हैं, और झुंड किसको बोला जाता है ये भी आप लोग जानते हैं। हालांकि झुंड के नाम से एक फिल्म अमिताभ ने बनाई है, आप उसको देखिएगा। फिल्मी दुनिया में जो करते हुए अमिताभ दिखाई देते हैं, काश कभी वो रियल की लाइफ में भी ऐसा ही कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कभी उनके हलक से आवाज़ नहीं निकलती है। चाहे देश में किसान आंदोलन चल रहा हो, चाहे सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहा हो, चाहे बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हों। खैर, कुल मिला के झुंड की बात कही है, और ये बात कही है रवि किशन ने। रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं और भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं। इसके अलावा कई नेताओं ने विपक्षियों की तुलना चूहे से भी की है। जी हाँ, विपक्षियों की तुलना चूहे से भी की है। तो इसी सब के बाद बहस शुरू हो गई है कि भैया क्या भारत में जंगल राज चल रहा है, या भारत को ये लोग जंगल समझ रहे हैं, या इनके राज में भारत जंगल बन चुका है और ये अब इंसान खुद को भी नहीं समझते हैं, तो इसलिए अपने बारे में बोल रहे हैं कि वो तो शेर हैं, बब्बर शेर हैं, वो तो चांद हैं, वो तो बाढ़ हैं। तो इनके जो बॉल बचन है वो आपके सामने इस रिपोर्ट के जरिए रखने की कोशिश की। अच्छी बुरी जो भी आपको लगी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कीजिएगा। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।